दोस्तों, हम सबके भीतर एक चिड़िया होती है जो आज़ाद होकर जीना चाहती है। मनुष्य का यही स्वभाव है, या कह लीजिए कि हर जीव का यही स्वभाव है कि वह खुले आसमान में खुलकर जीना चाहती है, आज़ाद होकर जीना चाहती है। लेकिन जब हम इसी समाज में आ जाते हैं, कहते हैं कबीरदास जी की दोहा के माध्यम से बताते हैं कि आए एक ही देश से, आए एक ही देश से, उतरे एक ही घाट, हवा लगी संसार के तो हो गए 12 बाँट। हम लोग एक ही जगह से आए हैं तो स्वभावतः एक ही जैसे हैं और एक ही परमात्मा ने बनाया है। और प्रकृति को भी देखिए तो वो भी सबके लिए जो भी साधन दिया है, हमारे जीविका उपार्जन के लिए जो भी संसाधन दिया है, सब समान दिया है। उन्होंने कोई भेदभाव नहीं करा है। जैसे सांस लेने के लिए हवा दिया है, तो ऐसा थोड़ी ना करा है कि पंडित को अलग हवा देंगे सांस लेने के लिए और गरीब को अलग देंगे, ऐसा तो नहीं किया है। तो उन्होंने बराबर किया है, सब कोई सांस ले सकता है, सब जीव सांस ले सकते हैं। इंसान की बातें छोड़ें, सब जीव सांस ले सकते हैं। उसी तरह से पानी भी दिया है, पानी हर एक जीव का प्यास बुझाती है। उसी प्रकार से ये धरती है, सब कोई इस पर बराबर से चल सकता है, सबका हक है, इस पर कहीं भी जा सकता है। आकाश दिया है, पिता समान सबको ढका हुआ है। लेकिन हम एक अहम वृत्ति लेकर पैदा होते हैं, उसी की वजह से और इस समाज की वजह से हम भेदभाव करने लग जाते हैं। तो चिड़िया को बड़ा दुख होता है, बड़ा दर्द होता है। वो पिंजरे के भीतर रहती है, बंधन में रहती है। बंधन में तो हम पैदा ही होते हैं, लेकिन कोई ज्ञानी पुरुष होता है जो अपने बंधनों को स्वयं देख लेता है। तो चिड़िया जब आज़ाद हो जाती है गुरु के माध्यम से, तो गुरु को किस तरह से धन्यवाद दे रही है, समझिएगा इसको। चिड़िया कह रही है कि तोहे मोहे लगन लगाया रे फकीरवा, तोहे मोहे लगन लगाया रे फकीरवा। हे फकीर, तूने मेरे भीतर प्रेम जगा दिया। फिर कह रही है कि मैं सो रही अपने मंदिर में, मैं इस शरीर रूपी पिंजरा कहिए, मंदिर कहिए, इसमें मैं सो रही थी। मैं सो रही अपने मंदिर में, सबद बाण मारी जगाया रे फकीरवा, सबद बाण मारी जगाया रे फकीरवा। हे फकीर, तुमने शब्दों के बाण मारकर मुझे जगा दिया। मैं तो इस शरीर रूपी पिंजरे में सो रही थी, विश्राम कर रही थी। मुझे पता ही नहीं था कि हमको कहीं और जाना है। फिर कह रही है कि मैं डूब रही भंव के सागर में, मैं डूब रही भंव के सागर में,
बहिया पकड़ समझाया रे फकीरवा, बहिया पकड़ समझाया रे फकीरवा। हे फकीर, मैं तो इस समाज रूपी भवसागर में डूब रही थी, कहीं इधर जा रही थी, कहीं इधर जा रही थी, कहीं छठ व्रत कर रही थी, कहीं जीवतिया व्रत कर रही थी कि ये करने से मेरे मन को शांति मिलेगा, ये करने से मेरे मन को शांति मिलेगा। पर गुरु जी ने बताया कि इस पृथ्वी पर, इस जगत में कहीं शांति नहीं है। तो उन्होंने मुझे समझा दिया। फिर चिड़िया कह रही है कि एक बचन बचन नहीं दूजा, एक बचन नहीं दूजा, तूने मुझसे बंध छुड़ाया रे फकीरवा, तूने मुझसे बंध छुड़ाया रे फकीरवा। हे फकीर, मैं बहुत बंधनों में जी रही थी, मेरे ऊपर बहुत बंधनों का बोझ था, मैं लेकर घूमती फिरती थी, मुझे बहुत दर्द हो रहा था, मुझे बहुत दुख हो रहा था। तूने मेरा बंधन हटा दिया, मेरा बंधन छुड़ा दिया। वो कह रहे हैं कि एक ही बंधन है, वो सत्य है, सत्य बोलना है, अब बाकी सारा बंधन बेकार है। सिर्फ सत्य बोलना ही धर्म है, और यही धर्म स्वधर्म है। फिर कह रहे हैं गुरु जी की, कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, प्राण ही प्राण लगाया रे फकीरवा, प्राण ही प्राण लगाया रे फकीरवा। उस सत्य के लिए प्राण लगा दो, लेकिन सिर्फ सत्य ही बोलना, और दूसरा कोई बंधन नहीं है, दूसरा कोई धर्म नहीं है, सिर्फ धर्म एक ही है, वो सत्य बोलना है। अब इसी को, सत्य को ही किसी ने राम कह लिया है, किसी ने कृष्ण कह लिया है, चीज एक ही है, नाम अनेक है। तो इस तरह से चिड़िया धन्यवाद देती है अपने गुरु जी को।